हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल और इसको हम कह सकते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल को ही हम नाम देते हैं। जैसे आपने पिछले लेक्चर में किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो उसी तरीके से आज हम उसी के पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो करते हुए हमारा टॉपिक आज करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस तो नाम में डेफिनेशन इसके अंदर छुपी हुई है। मेगा मतलब बड़ा, स्पोर, जेनेसिस मतलब बनना। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। और ये जो स्पोर होते हैं ये आपको पता है हैप्लॉइड होते हैं, तो ये मेगास्पोर ये भी हैप्लॉइड है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल थ्रू meiosis is called मेगास्पोरोजेनेसिस। उसको हम आगे लिख देता हूं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस देखो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैप्लॉइड मेगास्पोर बने। किससे बने? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। किसकी मदद से बने? मियोसिस की मदद से। तो उसको हम क्या कहेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखो, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एज प्राइमोर्डियम and then mound over nucellus of placenta, over nucellus of placenta। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझें। ओव्यूल डेवलप एज प्राइमोर्डियम, यानी कि जो ओव्यूल की जो डेवलपमेंट होती है वो एज ए प्राइमोर्डियम की रूप में होती है। एंड देन माउंड ओवर न्यूसेलस ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि आपने जो प्लेसेंटा है, जो ओव्यूल है, जो ओवरी है, उसको हमने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है। ओव्यूल के अंदर क्या डेवलप होता है? प्लेसेंटा। यानी कि ओव्यूल के अंदर जो मांस भरा हुआ था उसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूसेलस। तो न्यूसेलस जो है ओवल न्यूसेलस ऑफ प्लेसेंटा। तो ओव्यूल की जो डेवलपमेंट होती है वो एज ए प्राइमोर्डियम होती है। एंड देन माउंड ओवर न्यूसेलस ऑफ प्लेसेंटा, और फिर वही उसके अंदर जो डेवलपमेंट होगी प्लेसेंटेशन की वो उसको शो करेगा। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है उसको थोड़ा सा आप देखें। जैसे मान लीजिए हमने ओव्यूल को ऐसे दिखा था और इसके ऊपर ये क्या थी? इंटेगुमेंट्स। तो इसके अंदर तो थोड़ा सा ये कौन सा रीजन था? माइक्रोपिलर रीजन, माइक्रोपिलर
माइक्रोपिलर एंड था ये हमारा, और इस तरफ से जिस तरफ से ये इंटेगुमेंट अराइज होने लग रही थी उसको हमने क्या कहा था, चैलेजल एंड। क्या कहा था, चैलेजल एंड। इसको थोड़ा सा देखो, बिल्कुल आसान ये कहते हैं, यानी कि ये जो ऊपर का है ये तो इसका एपिडर्मिस रीजन है, ये जो ओव्यूल की जो बाहर की जो दीवार है ये वाली, ये एपिडर्मिस। क्या है ये, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे जो पूरा न्यूसेलस जो टिश्यू भरा हुआ है वो हाइपोडर्मल रीजन में है, यानी कि सबसे ऊपर तो क्या है, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे जो भी रीजन है उसको हाइपोडर्मल रीजन कहते हैं। अब आपको यही बात समझनी है, यानी कि ये हाइपोडर्मल रीजन ये पूरा इसके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूसेलस। क्या भरा हुआ है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है और उसको हम न्यूसेलस कह रहे हैं। अब आपको क्या देखना है, जो ये तो इंटेगुमेंट है, ये तो इसकी इंटेगुमेंट है, ये ओव्यूल की एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस के नीचे जो न्यूसेलस है उसको हाइपोडर्मिस रीजन कहेंगे, उसको हाइपोडर्मल रीजन। तो मैं जैसे ही मैं बताता जाऊं मैं इसमें आपको दिखाता भी जाऊंगा, आप देखते रहें फिर समझना। इन हाइपोडर्मल रीजन, इन हाइपोडर्मल रीजन ऑफ ओव्यूल, यानी कि ये जो ओव्यूल है इसके हाइपोडर्मल रीजन में, क्योंकि एपिडर्मिस तो ये है, ये मैं बार बार बता चुका है, ये एपिडर्मिस। अब इसके नीचे जो रीजन है वो हाइपोडर्मल रीजन है, ये पूरा जो न्यूसेलस है ये पूरा हाइपोडर्मल रीजन है। और उसमें भी कहां, इन हाइपोडर्मल रीजन ऑफ ओव्यूल, इस रीजन के अंदर ओव्यूल टुवर्ड माइक्रोपिलर एंड, टुवर्ड माइक्रोपिलर एंड, यानी कि क्या कहते हैं, ओव्यूल के हाइपोडर्मल रीजन में माइक्रोपिलर एंड की तरफ, माइक्रोपिलर एंड की तरफ एक सेल डेवलप होती है। यहां पर है तो ये सेल, ये तो बहुत सारी सेल तो इसके अंदर है ही, आप इसमें अगर देखेंगे ये सेल का तो भरा हुआ है ही, लेकिन उसमें से स्पेशल सेल डेवलप होती है, ये स्पेशल सेल, इसको प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। ये किसकी तरफ है, माइक्रोपिलर एंड की तरफ, और किसके अंदर है ये, ओव्यूल के अंदर। किसके नीचे है, एपिडर्मिस के नीचे, इन न्यूसेलस। यही बात बताइए, देखेंगे ध्यान से। इन हाइपोडर्मल रीजन ऑफ ओव्यूल टुवर्ड माइक्रोपिलर एंड अ स्पेसिफिक सेल, ये ध्यान दें, स्पेसिफिक सेल डेवलप्स, स्पेसिफिक सेल डेवलप, वो खास सेल वहां पर क्या हुई है, डेवलप होगी। कोल्ड क्या कहेंगे उस खास सेल को, हम कोल्ड आर्केस्पोरियल सेल, आर्केस्पोरियल सेल। तो इस सेल का क्या नाम हो जाएगा, आर्केस्पोरियल सेल। ठीक है, आर्केस्पोरियल सेल। दूसरी बात, अब ये आर्केस्पोरियल सेल, ये इन सेल्स को मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता दूं तो थोड़ा सा, अब ये आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड होके और दो सेल बनाएगी। जैसे मान लीजिए ये सेल डिवाइड होगी और ये दो सेल बन गई, आर्केस्पोरियल सेल से दो सेल बन गई, ये सेल एक ये सेल। अब हम इस आर्केस्पोरियल सेल से दो सेल बन गई, इसको पेरिटल सेल कहेंगे और इसको स्पोरोजिनस सेल कहेंगे। और दिस आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड एंड टू फॉर्म टू सेल्स, दो सेल्स बना देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। यानी कि एक तो जो ऊपर वाली है, यानी कि माइक्रोपिलर एंड की तरफ जो है, तो वो हो जाएगी प्राइमरी पेरिटल सेल, पेरिटल सेल।
पेरिटल सेल, ये माइक्रोपिलर एंड की तरफ है, और जो नीचे वाली है छोटी उसको हम प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहेंगे, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। और स्पोरोजीनस सेल किसकी तरफ होगी, यानी कि चैलेंजर एंड की तरफ। ये चैलेंजर एंड इस तरफ है तो ये इस तरफ है, ये माइक्रोपिलर है तो चैलेंजर एंड की तरफ होगी। ठीक है, यानी कि जो ओव्यूल का हाइपोडर्मल रीजन था उसमें एक स्पेसिफिक सेल डेवलप हुई, और किस तरफ डेवलप हुई, माइक्रोपिलर एंड की तरफ। उसको हमने कहा आर्केस्पोरियल सेल। अब ये आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड होती है और दो सेल बनाती है। जो माइक्रोपिलर एंड की तरफ जो सेल है उसको तो प्राइमरी पेरिटल सेल कहते हैं, और जो चैलेंजर एंड की तरफ है उसको प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। अब ये क्या करेंगी, देखो थोड़ा सा, अब मैं अगर थोड़ा सा अगले डायग्राम में बनाऊं, ये क्या है ओव्यूल और ये क्या है इंटेगुमेंट्स। अब ये जो सेल है हमारी, ये क्या थी, पेरिटल सेल, और ये क्या थी, स्पोरोजीनस। अब ये स्पोरोजीनस सेल जो है वो इसके नीचे, अब इसको दिखेंगे प्राइमरी पेरिटल सेल इज also called wall forming cell, wall forming cell, so help in formation of wall of spore, वॉल ऑफ स्पोर। जो मेगास्पोर बनेगा उसकी वॉल बनाने में इसका रोल है, किसका, इस पेरिटल सेल का। और ये नीचे क्या है, नीचे ये नीचे बताओ, ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, एंड द प्राइमरी, ये ध्यान दें, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, अभी दिखाया था स्पोरोजीनस सेल एक्ट एज, ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है एक्ट एज डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, मेगास्पोरोसाइट भी कह सकते हैं इसको, मेगास्पोरोसाइट। तो ये सेल किसका काम करेगी, ग्रो करके, एनलार्ज होके और डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल का काम करेगी, यानी कि मेगास्पोरोसाइट। अब क्या होगा, ये जो हमारी स्पोर मदर सेल है ये अब इसका मियोसिस होगा, और मियोसिस में आपको पता है कितनी सेल बनती हैं, 4। जब इस डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा तो कितनी सेल बन जाएंगी, 4। तो वो 4 सेल बन जाएंगी, मैं ये दिखाने लग रहा हूं, यानी कि ये 4 सेल, ये हमारी 4 सेल। दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, यानी कि हमने जो दिखाया था उस सेल का क्या हो जाएगा, मियोसिस, एंड टू फॉर्म कितनी, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, यानी कि वो चारों इकट्ठे हो जाएंगे, टेट्राड बन जाएगा उनका, क्या बन जाएगा, 4 बनेगी। जैसे ये 4 लीनियर अरेंजमेंट में है ना, तो 4। तो मैं फिर एक बार बात आपको समझा दूं, जो हाइपोडर्मल रीजन था ओव्यूल का, उसमें एक सेल डेवलप होती है,
वो आर्केस्पोरियल सेल है। अब वो डिवाइड होकर दो सेल बनाती है, ऊपर वाली पेरिटल सेल, नीचे वाली स्पोरोजिनस सेल। पेरिटल सेल को मैंने बताया इसको वॉल फॉर्मिंग सेल कहते हैं, और जो स्पोर बनेगी उनकी ये वॉल बनाने में मदद करेगी। अब स्पोरोजिनस सेल ग्रो करके और मैच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल, और डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल को मेगास्पोरोसाइट भी कहते हैं। ये मेगास्पोरोसाइट या डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। इसमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। अब एक और खास बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर मैं एक और जैसे डायग्राम बनाता हूँ। अब पहला तो हमारा ये वाला डायग्राम था, फिर ये वाला। अब ये ओव्यूल है और इस तरफ ये माइक्रोपिलर एंड इस तरफ चैलेजन एंड है। यहाँ पे आपने देखा ये माइक्रोपिलर, ये चैलेजन। अब ये तो वॉल बना देगी, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगी। अब ये 4 सेल में से ये जो ऊपर की जो सेल है 3, ये डिजेनरेट हो जाएंगी। ये जो 3 सेल हैं ये क्या हो जाएंगी, डिजेनरेट। क्या हो जाएंगी, डिजेनरेट 3। और एक जो सेल है वो बचेगी, वो कहलाएगी फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोर। अब मैं इसी बात को बताऊंगा, लिखेंगे आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर जो ये बने थे मेगास्पोर, 3 विल डिजेनरेट। 3 विल डिजेनरेट। 3 विल डिजेनरेट। और ये भी खास तौर पर आपको याद रखना है, वो किस तरफ के होंगे, माइक्रोपिलर एंड की तरफ। टुवर्ड लिख देता हूं, टुवर्ड माइक्रोपिलर एंड। माइक्रोपिलर एंड वाली एंड। अब 3 डिजेनरेट हो गए, एक ये फंक्शनल बच गया, एंड 1 टुवर्ड चैलेजल एंड। चैलेजल एंड 1 प्रेजेंट टुवर्ड चैलेजल एंड विल सर्वाइव। विल सर्वाइव। और वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। कोल्ड, और उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल। कोल्ड फंक्शनल, कोल्ड फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर। और उस वो फंक्शनल मेगास्पोर आपको पता ही है, वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, वो हैप्लॉइड है क्योंकि वो मियोसिस के थ्रू बना है डिप्लॉइड सेल से, स्पोर मदर सेल से। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर, ये एक बच गया। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगास्पोर बनना क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये हमारा क्या था, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये किसके अंदर बनने लग रहा है, ये बताओ, ओव्यूल के अंदर। कहाँ, हाइपोडर्मल रीजन में। और किस सेल से, आर्केस्पोरियल सेल से। अब वो डिवाइड होकर 2 बनाती है, पेरिटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। अब वो स्पोरोजिनस सेल मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है, फिर उसका मियोसिस होता है और फिर 4 बनते हैं, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रह जाता है। उस फंक्शनल को हम फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे। और फंक्शनल मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। ये तो इसकी थ्योरी है। ये कैसे बना, ये इसका इतिहास है और ये इसका डायग्राम है। पहले ये इस तरीके से, फिर ये और फिर ये। अब हमारे पास ये बन गया, तो ये इसका डायग्राम है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसको भी आप ध्यान से देखिए, मैं यानी कि अब यहां तक तो बन चुका, इससे आगे की स्टोरी अब मैं इसमें कनेक्ट करूंगा। यानी कि अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आगे की और भी आसान हो जाएगी वो बात समझना भी और उसको याद रखना भी। ये क्या है,
फंक्शनल, ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर ये। और ये क्या है, मैं इस तरफ लिख देता हूं, ये हमारा स्पेस निकल जाएगा, डीजनरेटिंग मेगास्पोर, डीजनरेटिंग मेगास्पोर, ये खत्म होने वाले हैं और ये हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि जैसे हमने मेल गैमेटोफाइट बनाया था तो आपको पता था मेल गैमेटोफाइट उसे कहते हैं जो मेल गैमेट बनाए, उसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट उसे कहेंगे जो फीमेल गैमेट बनाए, और जो फीमेल गैमेट बनाए उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेट बनेगा यहां पर क्या बनेगा, मेगा गैमेट, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्लियर। अब ये जो मेगा गैमेट बनेगा जिसको मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ये किसके अंदर बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट उसी को तो कहेंगे ना जो फीमेल गैमेट बनाएगा। अब फीमेल गैमेट मेगा गैमेट है तो वो मेगा गैमेटोजेनेसिस हो गया। अब मेगा गैमेटोजेनेसिस होगा तो मेगा गैमेट बनेगा, और मेगा गैमेट जो बनाएगा उसको फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था, यानी कि माइक्रोस्पोर का बनना, फिर हमने किया था माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोगैमेट का बनना। अब माइक्रोगैमेट मेल गैमेट होता है, अब मेल गैमेट के बनने को हम क्या कहेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो छोटा है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि वो गैमेट बन रहा है, तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी कि माइक्रोगैमेट का बनना। और माइक्रोगैमेट किसको कहते हैं, मेल गैमेट को। अब ये कौन बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाएगा, और मेल गैमेट माइक्रो होता है इसलिए माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल गैमेट जो बनाएगा उसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और फीमेल गैमेट बड़ा होता है इसलिए उसको मेगा गैमेट कहते हैं, तो उसके बनने को मेगा गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। बिल्कुल स्टोरी क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम इस स्टोरी को यहीं से उठाते हैं, स्पोर तो बना दिया, यानी कि उसमें भी आपने देखा था माइक्रोस्पोर से ही मेल गैमेटोफाइट बना था। आज हम मेगास्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। वो मेल के केस में था, ये फीमेल के केस में। अब थोड़ी सी पिक्चर डायग्राम से अगर समझ सके तो पहले मैं डायग्राम का सहारा लेता हूं, फिर उसके बाद डायग्राम। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो गया, बड़ा मेगास्पोर। अब ये धीरे धीरे क्या होगी, ये डिजनरेट। अब ये थोड़ा सा, अब ये जैसे बड़ा होगा तो इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब ये पूरी तरीके से अभी ये जो मेगास्पोर है डिजनरेट नहीं हुए हैं, मान लीजिए एक होगा, अब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियस फिर डिवाइड होके 4 बन जाएंगे। शुरू में ये यहाँ सेंटर में होते हैं, बट धीरे धीरे दो इस तरफ चले जाएंगे, और ये मान लीजिए बिल्कुल डिजनरेट हो गई। जो मेगास्पोर जो 3 थे वो डिजनरेट हो गए। अब ये और थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ये बड़ा बन गया, और इन न्यूक्लियस की फिर डिवीजन हो जाएगी। आप यह देख रहे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 बने, फिर 2 डिवाइड हुए 4 बने, और फिर ये 4 डिवाइड हुए तो 8 बने, और वो 8 है, यानी कि कैसे कैसे अरेंज हो जाते हैं, ये 2 न्यूक्लियस तो यहां पर, और 3 ऊपर की तरफ, और ये 3 नीचे की तरफ, इस तरीके से ये हो जाते हैं अरेंज। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे इसको,
फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसेक। इस एम्ब्रियोसेक में आपने ये कौन सा एंड है? माइक्रोपिलर एंड। ये कौन सा है? चैलेंजर एंड। क्योंकि आपको पता है माइक्रोपिलर एंड की तरफ वाले डिजेनरेट होते हैं। बहुत बढ़िया बात। अब ये 8 सेल हैं, और ये जो 8 सेल जो न्यूक्लियस बने हैं वो इसके डिवीजन होने से बने हैं। तो ये मेगास्पोर अगर नहीं होता तो क्या फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका दूसरा नाम एम्ब्रियोसेक भी है, क्या वो बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ये होगा तो वो बनेगा। अब ये क्या है? एग। क्या है ये? एग। और एग को क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट। एग को क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट। और जिस स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल गैमेट बनता है, अरे उसी को तो फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। अब देखो ये पूरी स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया मैंने? फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि वो फीमेल गैमेट बनाता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है? एग। ठीक है, समझ में आ गई? अब ये स्टोरी आपको इस तरीके से करनी है। अब ये डायग्राम है इसका, ये पहले वाले डायग्राम से आगे वाला। तो अब मैं रिपीट करता हूं, जो मेगास्पोर है वो एनलार्ज होगा, ग्रोथ शो करेगा, और इसका न्यूक्लियस लगातार 3 सक्सेसिव डिवीजन शो करेगा, माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन में 2 न्यूक्लियाई, सेकंड डिवीजन में 4 न्यूक्लियाई, एंड इन थर्ड डिवीजन 8 nuclei will formed. Initially, these nuclei are present in center or near the center, but gradually these nuclei occupy specific position. Three will go toward micropillar end, and 3 will stay toward chalazion end, and 2 nuclei remains in center. अब ये सेल एक ही है पूरी, क्योंकि ये एक ही सेल है, ये आपको ध्यान देनी पड़ेगी भाई, ये एक ही सेल है, न्यूक्लियस ज्यादा है। तो अगर आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछे कि फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, तो बेटा एकदम से जवाब आ जाना चाहिए हैप्लॉइड, क्योंकि ये हैप्लॉइड ही तो था। ये भी हैप्लॉइड 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 4 हैप्लॉइड थे, 3 खत्म हो गए, 1 बच गया, तो ये हैप्लॉइड ही तो है, ये सारा हैप्लॉइड है। हाँ, बट मल्टी सेलुलर है तो हैप्लॉइड, लेकिन मल्टी सेलुलर है, क्योंकि एक सेल, ये भी एक सेल, ये भी एक सेल, एक सेल, एक सेल, लेकिन इसमें ये कई सेल आ गई, 3 2 5, ये 2 न्यूक्लियस है, ये खुद एक सेल है, ये खुद एक क्या है? सेल। जैसे ये भी तो खुद एक सेल है, ये सेल, तो खुद एक सेल एक, ठीक है, और 3 इस तरफ कितनी होगी? 4, और 3 इस तरफ कितनी होगी? 7। ये 7 सेल वाला हैप्लॉइड है। देखो ध्यान से, ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, क्योंकि ये इसी से तो बना है, ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। हाँ, इसके न्यूक्लियस डिवाइड होके इसमें कई सेल और बन गई, तो ये हैप्लॉइड है, ये पूरा हैप्लॉइड है, लेकिन इसमें 3 और 3 6, अरे ये खुद ये सेल, ये भी तो एक सेल ही है, ये सेल ही तो है, एक ये सेल, तो इसमें 7 सेल बनती हैं। यानी कि इसमें बहुत जरूरी ये बात समझने की है, 3 क्वेश्चन जबरदस्त आते हैं इसमें। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, ठीक। दूसरी बात, इसमें सेल कितनी है? 7। ये वाली सेल, इसको हम अभी नाम देंगे समझाने के बाद, सेंट्रल सेल है, ये एंटीपोडल सेल है, और ये 3 एग और 2 साइनर्जिड है, तो 3 और 3 6 और एक सेंट्रल सेल 7, तो सेल कितनी होगी? 7। न्यूक्लियाई कितने हैं? 8। 2 न्यूक्लियाई, 3 5 और 3 8, तो न्यूक्लियाई 8, सेल 7, और प्लॉइडी क्या है?
हैप्लोइड। और सेलुलरिटी क्या है? ये मल्टी सेलुलर। तो 4 क्वेश्चन, ये यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। हैप्लोइड है कि डिप्लॉइड? हैप्लोइड। सेल कितनी है? 7। न्यूक्लियाई कितने हैं? 8। एक 5वां क्वेश्चन और, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है किससे बना है? एकदम से आंसर आ जाना चाहिए सर, फंक्शनल मेगास्पोर से बना है ये। क्योंकि अगर फंक्शनल मेगास्पोर नहीं होता तो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट भी नहीं बनता। इसलिए हम कह सकते हैं जो गैमेटोफाइट है फीमेल का वो मेगास्पोर से बनता है, और मेगास्पोर is the initial cell of female gametophyte। अभी सारा कुछ बताने के बाद इसकी थ्योरी को थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब पहले डेफिनेशन, मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? मेगा गैमेट। मेगा गैमेट। और मेगा गैमेट क्या है? एग बड़ा वाला है मेगा गैमेट। फ्रॉम किससे बना? फ्रॉम मेगास्पोर। फ्रॉम मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगा गैमेटो जेनेसिस। ये तो आ गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो, बताओ क्या कहेंगे? नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। दूसरी बात, फीमेल गैमेटोफाइट इज हैप्लोइड। हैप्लोइड है, हैप्लोइड एंड मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। इट कंसिस्ट 7 cells और 8 न्यूक्लियाई। अगर न्यूक्लियाई देखेंगे तो कितने हैं? 8। और सेल देखेंगे तो कितनी है? सेल्स। इट डेवलप्स फ्रॉम किससे? मेगास्पोर। इट डेवलप्स फ्रॉम मेगास्पोर से ये डेवलप होता है। इट मीन्स मेगास्पोर। It means megaspore is the initial cell। ये शुरुआती सेल है जिससे ये बना। Initial cell for development of female gametophyte। यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट की इनिशियल स्टेज क्या है? मेगास्पोर। मेगास्पोर ग्रो इन साइज, बड़ा हो जाता है जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया था। एंड शो 3 successive mitotic division and its nucleus। ऐसे लिख दो, and its nucleus उस मेगास्पोर का न्यूक्लियस शो 3 successive mitotic division due to which, जिसके कारण क्या हो जाएगा? 8 न्यूक्लियाई विल फॉर्म।
8 न्यूक्लियाई विल फॉर्म्ड। यानी कि ये जो शुरू में मैंने दिखाया, पहले 2 बनते हैं, फिर वो सेंटर में होते हैं, अलग अलग एंड पे चले जाते हैं, फिर वो 4 बनते हैं, फिर दो अलग अलग एंड पे चले जाते हैं, फिर वो 8 बनते हैं, फिर वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, विल फॉर्म्ड। ये 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल ऑल्सो अकर्स। यानी कि इसमें ये क्या बन जाएंगे भाई, वैक्यूल भी बन जाएंगे। ठीक है। दीज न्यूक्लियाई अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर या पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न। ये जो न्यूक्लियाई हैं ये स्पेसिफिक पैटर्न में क्या हो जाएंगे, अरेंज्ड। लिख देता हूं, 3 toward chalazal end, 3 toward chalazal end। मैं इसको इसमें भी दिखा सकता हूं आपको, थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये 3 चैलेंजल एंड की तरफ, ये 2 माइक्रोपिलर एंड की तरफ और ये 2 सेंटर की तरफ। तो चैलेंजल एंड की तरफ जो होंगे चैलेंजल एंड, तो उनको हम क्या कहेंगे, चैलेंजल एंड की तरफ बताओ क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल्स। ये न्यूक्लियस फिर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जो 3 न्यूक्लियस जो चैलेंजल एंड की तरफ थे ना, वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इकट्ठे होकर सेल बन जाएंगे, तो 3 सेल बन जाएंगे। एंटीपोडल सेल कहेंगे उनको, हम क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल्स 3। और 2 remain in center, 2 remain in center, उनको हम सेंट्रल न्यूक्लियाई कहेंगे। ये सेल नहीं बनी है भाई, ये न्यूक्लियाई है, ध्यान ही रखना, ये न्यूक्लियाई ही है, ये सेल नहीं बनी है। इनको सेंट्रल न्यूक्लियाई कहेंगे, आप पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। अब 3 will arranged, 3 will arranged toward किसकी तरफ, माइक्रोपिलर एंड की तरफ, माइक्रोपिलर एंड की तरफ 3। अब उन 3 में से आउट ऑफ दीज 3, उन 3 में से 2 आर साइनर्जिड सेल, साइनर्जिड या इनको हेल्पर सेल भी कह सकते हैं, हेल्पर सेल, एंड 1 इज एग, और इसको हम क्या कह रहे हैं, मेगा गैमेट। तो जो 3 सेल हैं वो माइक्रोपिलर एंड की तरफ गई, ये वाली, उनमें से 2 तो क्या है, साइनर्जिड सेल, एक्सेसरी सेल या हेल्पर सेल। ये धीरे धीरे जैसे पोलन ट्यूब एंटर करेगी ये डीजनरेट कर जाएंगे। और जो एंटीपोडल सेल है, ये जो इसके अंदर जो अब जो जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, जो एम्ब्रियो बनेगा उसको नरिश करने का काम करेंगे और धीरे धीरे ये भी क्या कर जाएंगी, डीजनरेट। तो चैलेंजल एंड की तरफ 3 सेल, 3 न्यूक्लियस इकट्ठे हुए थे, तो थोड़ा साइटोप्लाज्म उन्होंने लेके 3 सेल में कन्वर्ट हो गए, एंटीपोडल सेल। 2 सेंटर में रहे, इनको हमने क्या कहा, सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई। और फिर 3 माइक्रोपिलर एंड की तरफ, 3 माइक्रोपिलर एंड की तरफ में 2 साइनर्जिड सेल बन गई और एक एग बन गया। एग को हम क्या कह रहे हैं, मेगा गैमेट। चूंकि दिस स्ट्रक्चर में ये मेगा गैमेट है यानी कि एग है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर
मेगागैमेट का बनना क्या कहलाता है? मेगागैमेटोजेनेसिस। क्लियर स्टोरी? तो ये था इसके अंदर। इट्स साइटोप्लाज्म इज डेंस एंड वैक्यूलेटेड। इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और वैक्यूलेटेड होता है। अब हम आगे चल के बताएंगे ये सेंट्रल सेल, और ये जो सेल बच गई, ये पूरी सेल जो एक है, ये पूरी सेल क्या है बताओ? ये पूरी, यही तो है वो सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल न्यूक्लियाई है, ध्यान से देखो, जिनको पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, सेल नहीं है, ये सेंट्रल सेल है पूरी की पूरी। इन सभी को छोड़ के जो ये पूरी सेल बच गई, ये क्या है? सेंट्रल सेल। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्लॉइडी पूछते हैं, ये भी हैप्लॉइड, 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 ये भी, और ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट भी क्या है? हैप्लॉइड। ये बात और लिखता हूं मैं, ये आपको थोड़ी सी और समझने की जरूरत है। फीमेल गैमेटोफाइट इज, ये बस नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। फीमेल गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड है एंड मल्टीसेलुलर, हैप्लॉइड एंड मल्टीसेलुलर, एंड डेवलप्स, बताओ, डेवलप्स इन ओव्यूल, और किसकी तरफ? टुवर्ड माइक्रोपिलर एंड की तरफ, माइक्रोपिलर एंड की तरफ ये डेवलप होता है। ये हैप्लॉइड है, ये मल्टीसेलुलर है। इट कंसिस्ट 7 सेल। देखो मैं कौन कौन से नाम है? एंटीपोडल सेल 3, फिर सेंट्रल सेल, ये पूरी एक सेल है, ये एक साइनर्जिड सेल 2, एग सेल 1। तो बताओ कितनी होगी? 3, 4, तो 6 और 1 7। ये कितनी होगी? 7। एक और क्वेश्चन आता है, ये जो साइनर्जिड सेल और जो एग है, ये दोनों मिलके एग अपरेटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एग अपरेटस। कौन कौन सी? साइनर्जिड सेल और एग सेल। इसमें बस एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सेंट्रल सेल कौन सी? ये पूरी एक सेल ही है जिसके अंदर ये सब वैक्यूल, ये न्यूक्लियस, ये सेल सब इसके अंदर, तो ये एक सेल। तो कंसिस्ट 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। तो 8 न्यूक्लियाई कौन कौन से? 3 न्यूक्लियाई, 2 5 और 3 8। तो ये 2 न्यूक्लियाई ऐड हो जाते हैं जो हम न्यूक्लियस की संख्या इसमें देखते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेगागैमेटोजेनेसिस। जिस बच्चे को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस समझ में आया हुआ है वो इसको आसानी से कर लेगा। अब पूरी कोशिश की गई है, फिर भी इफ़ यू एनी डाउट देन आप पूछ सकते हैं। भाई आप सभी को कोई ना कोई कमेंट्स जरूर डालना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं देख सकूं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन है, कहाँ किस हद तक आप समझें। तो हमारा अगला टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट।